भैया फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी फिटनेस से रिलेटेड पूछना चाहूँगा। मुझे कोई पुलिस वाला इमेजिन करना है तो मैं फिट तो इमेजिन नहीं करूँगा। ड्यूटीज इतनी ज्यादा हो जाती है कि हमको समय उतना मिल नहीं पाता। हम कई सीन देख रहे हैं यहाँ हार्ट अटैक जिम के अंदर भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेट लिफ्टिंग। उसके पीछे रीजंस अलग अलग है। हाँ, वो जिम में हुआ है, बस ये बोल सकते हो जिम की वजह से होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योगेंद्र सिंह पॉडकास्ट एंड टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय चाय नगरी ब्रांच एमपी नगर। और आज हमारे साथ हैं श्री मोतीलाल दायमा जी, जिनको हम भोपाल का सुपर कॉप और भोपाल का सिंघम भी कह सकते हैं। तो भैया वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। भैया फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी फिटनेस से रिलेटेड पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम जो पुलिस वालों की इमेज आज तक देखते हुए आए हैं, मुझे कोई पुलिस वाला इमेजिन करना है तो मैं फिट तो इमेजिन नहीं करूँगा। वो आएंगे, उनके हाथ में एक डंडा होगा और एक बड़ा सा पेट होगा। उनके आने से पहले उनका पेट कमरे के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इसके बीच में फिटनेस, फिर एज अ पुलिस कॉप, एज अ करियर, इन दोनों के बीच में आपने सिमिलरिटी कैसे रखी? ये कि आपको पता होगा भी ट्रेनिंग होता है सभी का 9 महीने 6 महीने भी ऐसा डिवाइडेड है। तो उसका पर्पस ये रहता है कि जिस तरह से आपने देखा होगा ना, साइंटिफिकली प्रूव है कि भाई अगर आप 21 डेज किसी चीज़ का आदत डालते हो तो वो हैबिट में बदल जाता है। तो होता क्या है ना, पुलिस को भी इतना ट्रेनिंग तो दिया जाता है, पर आर्मी, आपने देखा होगा आर्मी अक्सर जिस तरह से जाते वैसे ही वापस घर भी आते सेम फिटनेस के साथ, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल से जो ट्रेनिंग सेंटर वाला लाइफस्टाइल है वही पूरी लाइफ भी उनके साथ लगभग मान लीजिए आप 60 to 80% तो रहता ही। पुलिस के साथ क्या होता है ना, ट्रेनिंग सेंटर के बाद वो लोग सिविल लाइफ में ड्यूटीज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ना उनको समय उतना मिल नहीं पाता है। उससे होता क्या है कि यार देखो, जैसे कि अभी हम पॉडकास्ट के लिए बात पहले कंफर्म हुआ, उसमें मैंने एक लास्ट ये नोट था कि उसी दिन कंफर्म होगा कि मैं आ पाऊंगा। हाँ, चीज़ों में डिले भी हुआ। हाँ, तो ऐसी समस्या क्या होता है ना, हर कोई चाहता है कि वो स्वस्थ रहे बेचारा। भाई तो कौन नहीं चाहेगा कि हम ऋतिक रोशन जैसे दिखे हैं? हर कोई चाहता है ना एब्स रहे, परफेक्ट स्लिम टीम। जब आपका लाइफस्टाइल गड़बड़ होगा ना तो आपकी स्लीपिंग साइकिल तो गड़बड़ हो जाएगी। स्लीपिंग साइकिल गड़बड़ होने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले डिस्ट्रॉय होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस वजह से आप रैंडम किसी भी पुलिस वाले को चेक करेंगे ना, उसका SGPT SGOT पूरा ब्लड प्रोफाइल हर कुछ गड़बड़ मिलेगा। ज़्यादातर शुगर और BP, कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, सबको यही प्रॉब्लम होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हाई BP है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम, स्लीप साइकिल गड़बड़ है, इरिटेशन सब में मिलेगा आपको। अक्सर आप ये देखते हो ना, मैं खुद भी ये बोलता हूँ कि पुलिस व्यवहार बहुत सी बार गलत करती है। जब कोई जाता है, जब बेचारा कोई गया है उनसे मदद मांगने के लिए, उसको डांट के भगाते हैं, तो प्रथम दृष्टया हमें लगता है कि यार किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अरे भाई, उसकी जगह रह के देखो, बहुत इरिटेट होते हैं। क्योंकि मतलब ये कि हमारे डिपार्टमेंट को एक चीज़ करना चाहिए। जैसे अक्सर मैं देखता हूँ कि मैंने बीच में सोचा भी था कि मैं कहीं ना कहीं ये बात बोलूँगा। हर बार आपको शायद पता नहीं होगा, अक्सर न्यूज़ में तो आता है, पर वो इस तरह का आता है कोई देख नहीं पाता है कि आज फला पुलिस कैंप लगा इस पुलिस लाइन में या इस थाने कैंपस में, और उसमें SP साहब या IG सर या DIG सर आए हैं। अब होता क्या है कि टेक्निकली आप सच में चाहते हो कि नहीं आपकी पुलिस फिट हो या नहीं हो, या सिर्फ ये फॉर्मेलिटीज हो रही? क्योंकि जब सच में आप चाहते हो कि आपकी पुलिस फिट हो, आपको वो उसका ड्यूटी टाइम इसलिए कम करना पड़ेगा कि भाई ट्रेनिंग उसने किया है, 24 घंटे का हम लोग नियम से आते हैं, वो मैं भी समझ रहा हूँ, पर यार वो धीरे धीरे मर रहा है। अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, फैमिली तो बहुत दूर की बात होगी, आप घर में वाइफ को और बच्चों को नहीं देख पाते यार सही से। उसमें अभी हो क्या रहा है ना, 12 घंटे का जो ड्यूटी साइकिल है वो तो है 6 घंटे, फिर 6 घंटे तो घर का काम, और पैनिक एक माइंड सेट बिगड़ता है बेचारों का, वो कहीं जा नहीं पाते ना। जितना भी घर में कोई फेस्टिवल हो रहा है परिवार में, आप नहीं जा पाओगे, तो छोटी छोटी चीजें उसको इधर पिन करती रहती है। तो ये गुस्सा उसका ड्यूटी पे भी दिखता है, और जो फिटनेस फ्रस्ट्रेशन, और ये कैसे हटेगा? आप उसको ऐसा डिवाइडेड कर दो ना भाई, कि जो 12 घंटे का आप ड्यूटी कर रहे हो, हर 6 घंटे के अंतराल में उसको आना है। तो आप कहीं ना कहीं अपडेट ये करो कि उसका 1 घंटा उसी ड्यूटी के साथ उसके वर्कआउट के लिए दे दो उसको, तो वो थोड़ा मजबूरी में बेचारा वर्कआउट तो करेगा। वर्कआउट से ये अर्थ है कि भाई आप घर पे ही कर लो, वॉक कर लो, या स्विमिंग चले जाओ, रनिंग, कुछ भी करो। क्योंकि जब तक आप लाइफस्टाइल से नहीं जोड़ेंगे ना फिटनेस को, भाई फिट होना जरूरी है पुलिस को। अभी वो भी चाह रहा है नहीं, ये फिट होना ही ठीक है, ये क्या है,
फिट होना ज़रूरी है या बल्कि होना ज़रूरी है? क्योंकि हमारे लिए फिटनेस का मतलब इन करंट जिम में हम जा रहे हैं, हमारा मसल डेवलप नहीं हो रहा है, तो ये गेनर ले लिया है हमने, वो गेनर ले लिया है, बिकॉज नाउ द बॉडी इज द थिंग टू शो, द बॉडी इज नॉट द थिंग टू मेंटेन योर इनर हेल्थ। हमने मायने ही चेंज कर दिए हैं फिटनेस के। नहीं देखो, फिट मीन्स हम क्या सोचते हैं, अगर कोई फिट दिख रहा है तो सीधी सी बात है, पहली बार तो ये होगा ना कि अंदर से सब कुछ फिट ही होगा। अभी क्या हो रहा है कि जितनी ज़्यादा ब्रांड्स बढ़ रही है प्रोटीन सप्लीमेंट्स में, मेडिसिन होती है, तो वो अब ये हो रहा है कि वो फिट दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से ही फिट है। क्योंकि जो आप प्रोटीन ले रहे हैं, ज़्यादातर जो इसमें मिलावट होती है ना, उसमें क्या होता है ना कि वो लोग शॉर्टकट्स टाइप का, तो जल्दी बॉडी रिजल्ट दे देती है, पर जो चीज़ जल्दी आपको रिजल्ट दे रही है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए से अक्सर अच्छा आपने ये टॉपिक छेड़ा है कि अभी ये नहीं चल रहा बहुत ज़्यादा कि नहीं, इसमें एक क्वेश्चन और मेरा ये भी है, जो जिम में हैं, जो जिम कर रहे हैं, उनको हार्ट अटैक भी मेजरली आ रहे हैं। रेमो डिसूजा इसका एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है। देखो मैं बताता हूँ एक मिनट, आप ये देखो कि जिम में दिख रहा है इसलिए लगता है कि जिम वालों को या बॉडी बिल्डर्स को या इनको आ रहा है ना हार्ट अटैक आ रहे हैं। वो कोई जिम में था तो वो ऐसा लग रहा है कि जिम में आया है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप रैंडम अगर उठाएंगे ना पूरा प्रोफाइल औसतन तो सब जगह आ रहे हैं। उसके अलग कॉजेज है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो सप्लीमेंट का जो बोल रहा था सब, आप ये देखो ना अभी क्या हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, लगभग 10-11 साल पहले की बात है, 8 से 10 साल के बीच की, दैनिक भास्कर बहुत बड़ा डिबेट का था वर्ल्ड लेवल पे। आधे डॉक्टर कहते थे कि प्रोटीन सही है, आधे डॉक्टर कहते थे कि प्रोटीन गलत है। मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल बता रहा हूँ सारा। आप देखो, जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है उस समय उसको बिल्कुल कांच की तरह पाला है ना, हर चीज। आपको पेन हो रहा है तो भी पेन किलर नहीं दे सकते, पैरासीटामोल नहीं दे सकते हेवी डोज, नहीं तो मिसकैरेज हो जाएगा। उस समय भी डॉक्टर पता है आपको प्रोटीन सजेस्ट करते हैं, प्रोटीन एक और इस टाइप की चीजें लेते हैं। वो क्या है, प्रोटीन का ही एक पार्ट हुआ ना। प्रोटीन बहुत अच्छी चीज है, गलत कहाँ है जब वो मिलावटी है। तो फिर स्टेरॉइड हो गया, फिर उसके बाद लोग कैरेटिन यूज कर रहे हैं। क्रिएटिन अच्छी चीज है, उससे कुछ नहीं होता। अब मैं आपको एक क्रिएटिन का सब्स्टिट्यूट बताता हूँ, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं अभी टूटा फूटा लगभग औसतन 1.5 से 2 साल हो चुका है, मैं अभी नॉन वेजिटेरियन हूँ। पहले नॉनवेज खाता था मैं बहुत ज़्यादा, अभी मैं वेज हूँ, तो मैं क्रिएटिन लेता हूँ सब्स्टिट्यूट में उसका। क्रिएटिन बहुत अच्छी चीज़ है यार, क्रिएटिन इंड्योरेंस बढ़ाता है, आपके मसल्स को, जॉइंट्स को प्रोटेक्शन देता है, इंजरी नहीं होने देगा, इंड्योरेंस लेवल बढ़ाएगा। प्रॉब्लम क्या है, आपको ये नहीं लगता है कि कोई रनिंग कर रहा है तो भाई रन रोड पे ही मिलते 200 रुपए से 1-2 लाख के भी शूज आते हैं ना। डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। अगर आप रनर हैं तो आपको महंगा शूज का नीड है ना, वो आपको कंफर्ट देगा, जब तो आप फास्ट स्पीड ले पाएंगे। ठीक इधर भी यही हो रहा है कि क्रेटीन है या जो स्टेरॉइड्स पे ज्यादातर लोग चले जाते हैं, उसका डोजिंग अगर आप 3 ग्राम ले रहे हैं ना तो वो परफेक्ट जीवन भर ले सकते हैं। ऐसा मतलब वैसे लेना नहीं चाहिए, बीच में क्या उसका एक साइकिल टाइप का चलता है, थोड़े समय लो फिर आप उसको ब्रेक करेंगे, फिर लो फिर ब्रेक करेंगे। तो 3 ग्राम अगर ले रहे हैं तो अच्छी और बुरी चीज ये है कि भाई बॉडी खुद भी क्रिएटिन बाहर कर देती है, उसके साथ में पानी कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं, तो वो किडनी पे लोड देगा। अच्छा देखो, मैं 25 ग्राम क्रिएटिन लेता हूँ। अब गलती कहाँ होती है ना कि क्रिएटिन सबको पता है एनर्जी देता है, पावर बढ़ाता है, मसल साइज बढ़ाता है ना, बिल्कुल एनिमल टाइप का साइज वाइज में मदद करता है स्टार्टिंग वालों को। तो गलत कहाँ होता है कि आप मीट भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब आप नॉनवेज लेंगे तो हर नॉनवेज में क्रिएटिन आता है, और आप इधर आर्टिफिशियल रूप में भी ले रहे थे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसका बैलेंस आपको समझना है। जैसे मैं भी वेजिटेरियन हूँ तो मैं 15 से 25 के बीच में रखता ही औसतन, कभी कभी 5-10, कभी कभी वापस ही। जैसे टेक्निकली तो ये कि भाई आप 3 ग्राम फिर 5-10 एक वीक उसका लेवल बढ़ाते जाओ, आप 25 तक जाते हैं, फिर बंद करो, फिर वापस डाउन डाउन, ऐसा मतलब उसका साइकिल होता है, अलग अलग डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। और अभी अंधाधुंध क्या होता है ना, हम प्रोफेशनल्स को या जो एडवांस एथलीट है उनका लाइफस्टाइल कॉपी कर लेते हैं, इस वजह से इतना सारा सब सुनने को मिलता है। इन जनरल जिम ऑल्सो कॉजेज डेथ, क्योंकि हम कई सीन देख रहे हैं यहाँ हार्ट अटैक जिम के अंदर भी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वेट लिफ्टिंग। अभी ठंड चालू होने वाला है
आप देखेंगे, और अभी गूगल भी करके देखना भले, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा तो ये समझ में आएगा कि जिम से हार्ट अटैक का कोई लेना देना ही नहीं है। उसके पीछे रीजंस अलग अलग है। हाँ, वो जिम में हुआ है, बस ये बोल सकते हो, जिम की वजह से होता है ऐसा नहीं। देखो अभी ठंड चालू हो रही है, तो अक्सर जो मेरे दोस्त है, जो मेरे मिलने वाले हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई घर में जो भी आपके परिवार वाले हैं या आप खुद भी किसी भी एज के, ठंड के दिनों में सुबह उठते से सीधे खड़े होकर नहीं चलना चाहिए। आपका नींद खुला है, ऐसा थोड़ा थोड़ा आदत मिला तो 1 2 3 दिन बाद वो हैबिट में आने लगता है कि उठने के बाद में वहीं पे आप लेटे लेटे हल्का फुल्का हाथ रब करो, पैरों को हिलाओ, गर्दन हिलाओ, ताकि ब्लड फ्लो हो, तो फिर आप चलो। क्योंकि जब आप सो रहे हैं, मौसम ठंडा है, तो ब्लड कहीं ना कहीं शांत भी, आप अचानक जब उठ के चलने लगेंगे तो ब्लड फ्लो बना। अगर आपका, अब मैं आपको पूरा इसको टेक्निकली अंदर घुसाता हूँ, हार्ट अटैक क्यों आता होगा? ब्लॉकेज तो चलो एक रैंडम सबको पता है, जिस वजह से हार्ट अटैक बच जाता है। मैं अभी कुछ चीजें बताता हूं, आप देखना हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता है। आपके हार्ट को ब्लड का नीड था, जिस स्पीड से, जिस इंटेंसिटी से ब्लड की आवश्यकता थी, वो उस इंटेंसिटी से नहीं पहुंचा, है ना, उस स्पीड से नहीं पहुंचा, जब भी हार्ट अटैक आएगा। सही कि नहीं भाई? हार्ट ने ब्लड को मांगा, वो अगर नहीं आया उस समय स्पीड से, तो स्ट्रोक आ जाता है। यही हुआ ना ओवरऑल। तो आप देखो वो क्यों नहीं आ पाया बेचारा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लॉकिंग हो रही। तो ब्लॉकिंग क्यों हो रही? फेट की वजह से या इन वजह से ब्लॉकिंग हो गया, है ना, कि भाई जो आपका वेन का एक जो परफेक्ट औसतन होना चाहिए मोटाई, वो फेट की वजह से दबने लगती है, तो ब्लड फ्लो थोड़ा थोड़ा ब्लॉक होने लगता है। आप ये देखो कि अगर आपका ब्लड ब्लॉक हो रहा है, आप ब्लड को थीन अगर रखेंगे, तो जब ब्लड थीन होगा, अगर जनरली हम इसीलिए अपने जो घर में सीनियर सिटीजन है उनको इको एस्प्रिन भी देना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि ब्लड थीन रहे। अब यार एलोपैथी सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छी है, जीवन रक्षक है, मैं इसलिए उसको मना नहीं करता हूँ लेना चाहिए, नहीं, मैं खुद भी लेता हूँ ना। बहुत सी जगह में भाई अगर फीवर है, पेन कुछ ज्यादा ही हो रहा है, ड्यूटी भी जाना है, तो लेना पड़ेगा। और उसको हम उसी तरह से रखे, अवॉइड करने जैसा कि ज्यादा अर्जेंट नीड होने पे आप लो भी। आप देखो हार्ट अटैक क्यों आ रहा था भाई? आपके ब्लड की आवश्यकता है आपके हार्ट को, और ब्लड नहीं आ पाएगा अगर फेट की गैलरीज की वजह से, तो वो रुकेगा, ब्लॉक होगा। अगर आपका ब्लड पतला है तो भले फेट कितना भी उसको रोके, है ना, धीरे धीरे इतना पतला हो गया पर ब्लड निकल जाएगा। तो अभी आप देखो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है ना वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया में तो ये वर्ल्ड लेवल पे भी चल रहा है कि हार्ट अटैक सबसे ज्यादा देखने को भी मिल रहा है। अभी भी 1 2 दिन पहले जिम में एक आया भी था, आप जैसा बोल रहे हो। मैं कुछ बताता हूँ, आप देखना, उससे हार्ट अटैक 100% बोल रहा हूँ आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आएगा? टेक्निकली आप बिल्कुल हर बार मुझे क्रॉस कर सकते हैं कि इससे क्या होगा, ये क्यों लेना है। भाई देखो हार्ट अटैक क्यों आता है कि जब आपके हार्ट को ब्लड की आवश्यकता है, वो उस गति से नहीं आया, तो वो अगर गति नहीं आई तो उसको स्ट्रोक दे देगा। अच्छा, वो गति कैसे ब्लॉक हो रही है? क्योंकि आपका फेट की वजह से वेन का जो रास्ता है वो सकरा होता जाता है ना, नेरो होता जाता है। अगर आपने ब्लड को थीन रखा तो कितना ही नेरो हो जाए ब्लड निकल जाएगा, है ना। तो आप बोल रहे हो इको स्प्रिन लेते हैं, आप ये देखो, अगर आप एक छोटा सा बस या प्रयोग करके देखना, रोज पियो भाई। आप गर्म पानी रखो, उसके अंदर अदरक डाल दो, दालचीनी, अर्जुन छाल और अशोक छाल, ये बॉईल करो, 2 से 5 मिनट में बॉईल हो जाएगी परफेक्ट। उसके बाद में गैस बंद करके उसके अंदर आप ग्रीन टी डाल दो, जो खुली लीव्स आती है ना, वो डालो, उसको ढक दो, थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो, उसको आप छानो, नींबू और शहद डाल के आप पियो। अच्छा, अब इसमें जो जो मैंने चीजें बताई है, क्या क्या, अदरक क्या करता है ना, अदरक आयुर्वेद में जैसे आप जब मॉर्निंग में लेते हैं तो आपके हार्मोन को बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से एक्टिव भी कर देता है। उसके बाद में जो अपना दालचीनी है, दालचीनी क्या करती है, दालचीनी आपके अंदर जितना भी ब्लड है ना, ब्लड को थीन रखने में मदद करती है, और ठंड के दिनों में हीटअप पैदा करती है, स्पीड बनी रहेगी आपके ब्लड की, ठीक है। उसके बाद में जो अर्जुन छाल है, वो आपकी हार्ट के वॉल्स को पावर देता रहेगा। और जो अशोक छाल है, अशोक छाल जैसे पीसीओडी इसका प्रॉब्लम होता है अक्सर फीमेल्स को, वो उसके अंदर भी हार्मोन बैलेंस में मदद करती है। ये आप कंटिन्यू 1 से 2 3 बार दिन में ले भी सकते हैं। तो वेट लॉस में मत, ग्रीन टी के तो अपने आप में बहुत सारे बेनिफिट है, इम्यूनिटी। चल ठीक है, ये आपने मुझे यहाँ तक बहुत अच्छा फैक्चुअली बता दिया, साइंटिफिक आंसर था। नहीं बता रहा हूँ इसी के अंदर, ये जो आप ले रहे हो, अक्सर आप एक चीज देखो, जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि फेट मीन्स अंदर से तो डिस्ट्रॉय है सब कुछ, वो वाला फेट है। आप एक चीज देखो, जो फैटी है, जो फैटी है, वो हम लोग बोलते हैं कि यार आप अपना ध्यान रखो, हार्ट अटैक या कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है।
और आपने अक्सर ये देखा होगा जो बहुत अच्छा रनर है, स्विमर है, सब कुछ फिट है, उनको भी हार्ट अटैक आ जाते हैं। उसके पीछे क्या रीजन रहता होगा? वो तो परफेक्ट लाइफस्टाइल ना 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 हाँ, वो तो है, चलो वो तो सबको है, ये भी है ना, वो अलग ही पार्ट, इसलिए मैं उसको ना इसलिए मैंने किया कि वो अलग बात है। उसको जो और अभी आप बिल्कुल एग्री हो जाएंगे। हाँ, एक चीज देखो, जो परफेक्ट फिट है, परफेक्ट डाइट चार्ट है, सब कुछ अच्छी चीजें ले रहा है, तो अच्छी चीजें ले रहा है मीन्स आप एक चीज देखो, पीछे जाओ, जब हम छोटे हैं लगभग 7, 8, 9, 10, 11, 12 साल के, है ना, 7 से 12 के बीच, अगर बच्चा दुबला पतला होता है तो माता पिता क्या करेंगे? भाई डॉक्टर के पास ले जाएंगे कि सर हम क्या करें इसके लिए, तो वो क्या करेंगे कि आप इसको हरी पालक, मेथी, ड्राई फ्रूट्स या नॉनवेज रिकमेंड करते हो सारे, अच्छा ये सब लेके क्या होगा, उसका हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा, मसल ग्रोथ होगी। आप देखो, अगर आपका आरबीसी लेवल बढ़ा तो आपका ब्लड क्लॉट होने की स्थिति बढ़ जाएगी। सोचो, आपका हीमोग्लोबिन 11 से 18.7 के बीच में रहता है, औसतन में बेचारा 11, 13, 14 ही होना चाहिए, इसके ऊपर गया तो वो जो ब्लड का थीम था ना, वो क्या हो रहा है, वो हार्ड हो गया है। अब आप वापस अभी यहाँ आओ, जो व्यक्ति बहुत अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा, उसके अंदर अच्छे ड्राई फ्रूट्स खा रहा है, फ्रूट्स भी अच्छे खा रहा है, कीवी, एप्पल, ड्रैगन फ्रूट, सारी चीजें, प्रोटीन, इन सब से क्या हो रहा है, आरबी लेवल बढ़ेगा, आरबीसी बढ़ा तो क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ा तो क्या हो रहा है, आपका ब्लड ठीक हो गया। जब ब्लड ठीक हुआ, हार्ट को नीड है ब्लड की, तो क्या होगा, क्या वो उस स्पीड से जाएगा? अब जो पैनिक है कि उसको जो शॉक लगेगा, अरे यार ये क्या था, या उसको कुछ नीड है फास्ट ब्लड की हार्ट को, वो नहीं पहुंच पाएगा आगे समझो। जिसलिए दुबले पतले जो हार्ट अटैक से जिनकी डेथ होती है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद में जो हल्दी है ना अपनी, वो सबसे अच्छा, मतलब हल्दी को नेचुरल स्टेरॉइड बोला जाता है। आप ये करो, जैसे हल्दी जो मार्केट में मिलता है उसका पाउडर, वो एक अदरक जैसी कच्ची हल्दी आती है। जो मैंने पहले रेसिपी बताया था भाई किस तरह से बनाना है अपना ग्रीन टी, तो अभी क्या करो, आप वाटर बॉइल करो, उसके अंदर कच्ची हल्दी, अदरक, अशोक छाल, अर्जुन छाल और दालचीनी, ये डाल दिया, कच्ची हल्दी सिर्फ इतनी सी। इससे पता है क्या होगा, आप जैसे ये डालेंगे ना, कच्ची हल्दी हम जब पीते हैं ना, तो हमारे ब्लड से आयरन को आउट कर देती है। अगर आयरन आउट हुआ तो आपका ब्लड थीन हो जाएगा, क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन अगर 16 से 18 के आसपास है, तो वो फिर आ जाएगा 12 से 14 के बीच में। तो वीक में एक बार हमको कच्ची हल्दी अगर आप वेट कर रहे हैं ना, हार्ट अटैक फिर आ ही नहीं सकता, क्योंकि फिर भले फेट बढ़ जाए, जो वेन ब्लॉक होने का अगर रास्ता है, जो उसकी वेन की ब्रॉडनेस को नैरो में बदल देगा वो, तो वो होगा नहीं, क्योंकि आपने आयरन बाहर कर दिया ना, तो फिर हार्ट अटैक कैसे होगा। आपका इंटरेस्ट फिटनेस में कैसे गया? फिटनेस में जाने का मेरा रीज़न ये था कि मेरा ड्रीम था इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में एक जो फॉर्मेलिटी होती है ना हम लोगों की सिलेक्शंस की, कि भाई आपका 80 to 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और 50 kg आपका बॉडी वेट होना चाहिए, और मैं बहुत दुबला पतला था। तो एक ये, और मैं बचपन से अहिंसावादी टाइप का था। तो जैसे जब हमारा अध्ययन चल रहा था उसी समय गांधी जी का सहायक वाचन आया, तो मैं वो भी पढ़ रहा था, और इधर गरम दल, भगत सिंह जी, लोकमान्य तिलक जी, चंद्रशेखर आजाद, ये सब भी थे। तो मैं समझ नहीं पाता था कि हिंसा कब सही है, अहिंसा कब सही है, इस द्वंद्व में था ही। लगभग 8वीं या 9वीं क्लास में थे हम लोग। तो उस समय जो हमारे टीचर्स थे, तो एक हमारे टीचर ने, एक लड़का था, वो 2 लड़के थे, उनने एक बच्चे को छेड़ा, तो सर ने देख लिया था, सर ने उसको बहुत मारा। तो 2 से 3 दिन बाद वो लड़का, कुछ 10-12 लड़के आए कॉलोनी से, वहाँ जहाँ वो रहते थे, उनने हमारे सर को मारा। और वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग टाइप का पल था। मैं ब्लॉक था, मतलब लगभग 2, 3, 6, 7 महीने तक मेरे दिमाग से वो दृश्य गायब ही नहीं होता था। और मैं कुछ कर भी नहीं पाता, छोटे थे बहुत ज़्यादा, लगभग सन 2000-2002 के आसपास की बात है, 2000 के आसपास। उस दिन मैंने ठान लिया था कि भाई ये जो होना था वो हो गया, आज के बाद मेरे सामने में कुछ गलत नहीं होने देगा। बाहर क्या हो रहा, दुनिया में क्या हो रहा, मुझे उससे मतलब नहीं। और फिर टेक्निकली देखा जाए भाई, ओवरऑल श्री कृष्ण जी ने उनकी सृष्टि रची है, वो अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे हैं। मेरे यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन ये भी रहा आपसे, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यू आर अ कॉप, तो सजेशन आपका उस वे में सही ही होगा। जो फिटनेस कोच आज बहुत सारे बन गए हैं ना,
कि नहीं ये ट्राई कर लो, ये ट्राई कर लो। तो तरुण गिल की तो हम बात ही नहीं करते हैं, बिकॉज तरुण गिल आ गया, मैगी खा के बॉडी बना लो, ये खा लो, वो खा। प्रोपोगंडा था जानबूझ के, ताकि वो फिर से लाइमलाइट में आके फॉलोवर्स पे। लेकिन बट अभी जो चल रहा है कि ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, क्या वो सारी चीजें सही हैं? हाँ और नहीं। कैसे? जब हम ये कहें कि यही सही है, ये गलत है ना। लाइक प्रोटीन सोर्स सत्तू का पाउडर ले लो, आप चीला बना लो। सत्तू बहुत अच्छी चीज है, कौन नहीं जानता है, पर आप ये कहो कि सिर्फ सत्तू ही सही है, ये बेवकूफी, ये मूर्खता है भाई। प्रोटीन हर व्यक्ति लेता है। आप ये कहो भाई कि प्रोटीन लेना चाहिए, लेना तो लो, नहीं तो मत लो, ये एक अलग चीज है भाई। सत्तू अच्छा है, आपको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो भाई। ये मत बोलो ना कि ये बिल्कुल खराब है, बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। भाई क्या कुछ भी, गवर्नमेंट उसको क्यों लाइसेंस दे रहा है? जो नकली ब्रांड है वो लोग गलत कर रहे हैं, तो वो गलत है। ऐसे सत्तू, जैसे ड्राई फ्रूट्स का अपना एक अलग नीड है बॉडी में। चना, मूंगफली, मूंग दाल, सबका अपना अपना। जैसे भाई ये सब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है ना कि कीटो में भी कितने चले जाते हैं। कीटो की वजह से जब उसके दुष्परिणाम दिखे, कितना सडन डेथ हुआ है बहुत सारी। यार आपको ऋतिक रोशन बनना है या ऐश्वर्या राय, आपकी बॉडी को इतना टॉर्चर नहीं कर सकते आप। बॉडी को सभी चीजों की नीड। एक चीज देखो भाई, आपके पास अगर हायाबुसा है तो उसका क्या सिर्फ इंजन ही सब कुछ है? नहीं, क्लच का अपना एक उपयोगिता है, ब्रेक अपना काम करेगा, हेडलाइट का अपना उपयोगिता है ना। टायर अपने अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं, सभी की अपना अपना एक वैल्यू है। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी को भी सबकी नीड है। अच्छा देखो, प्रोटीन के साथ अन्याय क्या हो गया ना कि भाई आम इंसान जो जीवन जी रहा है उसको डायरेक्ट प्रोटीन की नीड नहीं है, प्रोटीन सप्लीमेंट की। प्रोटीन की नीड तो उसको भी है, पर भाई ठीक है आप प्रोटीन सप्लीमेंट मत लो। पर यदि आप प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप अगर वेजिटेरियन है तो भाई आप पनीर ले लो, है ना। और जो सूरन आती है, सुरजना फली, ड्रम स्टिक, वो ले सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप मतलब इतनी सारी रेसिपीज है यार, मैं आपको अभी बताता हूँ। चलो एक काम करो, आप एक मुट्ठी चना, है ना, जो काले चने आते हैं, चना, मूंगफली, मूंग दाल और राजमा, ये शाम को आप भिगो दो और उसको मॉर्निंग में उसी पानी को कंज्यूम, आप थोड़ा सा लाइट, हाँ वो कंज्यूम कर लो। और हल्का सा ऑलिव, अगर आपको ऑलिव ऑयल लेना हो, सरसों ऑयल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं यार, घर का मूंगफली तेल रखते, जो लेना हो लो। आपने जो पानी तो पी लिया है, अब उसके अंदर थोड़ी नमी तो है, उसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा तेल, थोड़ा सा जितना घी या कुछ भी, घी है तो ज्यादा डाल सकते हैं, उसको डालो, हल्दी और थोड़ा सा सॉल्ट, चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, और उसको भाप में पकने दो। तो उस थोड़े से ऑयल से उसमें टेस्ट भी आ जाएगा, वो अच्छा भी लगेगा। और उसके अंदर आप फिर दही, एक पैकेट दही डाल दो। एक पैकेट दही 50 ग्राम प्रोटीन आ जाता है, क्योंकि वो 500 ml होता है, 100 ml में उसका हो ही रहा है। तो आपका मतलब लगभग आपको ना औसतन उसके अंदर 75 से 80 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि जो मूंग दाल है उसमें 26 ग्राम तक प्रोटीन आता है। पर अगर आपने उसको सोक करके थोड़ा सा, मीन्स की मान लो अगर अपन ने कल भिगोया है, कल रात में, तो अर्ली मॉर्निंग नहीं, शाम को लो उसको, कपड़े में अगर आप बंद करके रख रहे हैं, तो वो जब अंकुरित हो जाती है ना, तो उसका प्रोटीन की पोटेंसी और बढ़ जाती है, वो 32 तक चले जाता है। अब सोचो, तो हो गया आपका प्रोटीन का कंप्लीटनेस पूरा। और अगर आप एथलीट है, प्रोफेशनल एथलीट है, तो फिर आपको प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना कि आम इंसान जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है जब उसको आसानियां दिखती है। जैसे आप किसी को ये कहेंगे ना कि कोई आपसे पूछना आया कि सर मुझे मेरिट में आना है, तो मैं क्या करूँ? तो आप सीधा सा आंसर, सब कुछ छोड़ के पढ़ाई करो। फिर कुछ समय मिलता है तो जीवन यापन के लिए घूमो, टीवी देखो, जो कुछ करना है, पर सबसे ज्यादा आपको 100 में से 80% पढ़ाई को देना पड़ेगा। तो आपको क्या समझेगा, अरे पागल है यार। पर आप उसको ही बोले कुछ नहीं, बस जब एग्जाम हो मेरे पास आना, 100% तुमको रिजल्ट दे दूंगा, मीन्स कुछ भी उसको नोटंकी बता दो कि भाई ये ताबीज बांध लो या ये कर लेना, 2 घंटे में टॉप कर जाओगे। हम क्वेश्चंस ऐसे करते हैं और आंसर हम वो चाहते हैं कि सामने वाला आंसर भी वही करे। जैसे देखो, टेक्निकली देखा जाए तो प्रोटीन आता है महंगा। देखो आप टेक्निकली भाई ऐसा है कि फाइनेंशियली प्रोटीन महंगा आता है ना, महंगा आता है तो ह्यूमन बिहेवियर है कि जो चीज हम नहीं ले पाते ना, तो हम उसके कोशिश करते हैं कि अरे कोई फायदा नहीं, जरूर बेकार चीज है। चना मूंगफली सस्ता आ जाता है, अरे चना मूंगफली हम भी खाते हैं। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि जिस तरह का भी भ्रम फैलाया जा रहा है। मेरा खुद का लाइफस्टाइल है, मॉर्निंग में उठते हैं चना मूंगफली मूंग दाल एक दिन, फिर नेक्स्ट डे में बादाम अखरोट काजू, इस टाइप की चीजें। तो दोनों का वेरिएशन भी बना के रखो, सारा न्यूट्रिशन भी आपको मिल रहा है,
अब यहाँ क्या हो गया है कि नहीं प्रोटीन लेना ही नहीं। अरे आप ये कहो कि जो मिलावटी है या ब्रांड को चेक करके लैब टेस्ट वाले जो वो लो। दिक्कत ये है ना कि जिम वाले अपना वो लेके बैठे, दे आर गेटिंग द हाईएस्ट कमीशन। वो प्रोडक्ट ने आपको रिकमेंड कर दिया क्या इसमें मुझे 30% मिल रहा है, उस पर 40, तुम ये वाला लो ज्यादा अच्छा है। ये तो इतना मेच्योरिटी हम सबके अंदर है, उसको क्लियर बोल सकते हैं ना कि सर मेरे पापा नहीं मानेंगे ऐसा वैसा कुछ। जिम टारगेट ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है। जिम टारगेट ऑडियंस आपकी तरह मैच्योर नहीं है। आजकल जिम टारगेट ऑडियंस है 14 साल का बच्चा से 18 साल का बच्चा, वही उनका कस्टमर है और जो ट्रेनर वाला बोला था वही उनका कस्टमर है। जो जिम फील्ड है वो डिस्ट्रॉय कैसे हुआ या हो रहा है, जिस तरह से हर फील्ड में गुरु प्रथा से शिष्य तैयार किए जाते हैं ना, चैंपियंस। मीन्स कि अगर आज आप मेरे पास आए हैं, गुरु शिष्य प्रणाली, आज आप मेरे पास आए हैं तो आज से मृत्यु तक आपका पूरा जीवन को भी हम ही डिजाइन करेंगे। मतलब वो बच्चे से ज्यादा स्टूडेंट का केयर किया जाता है। अभी ट्रेनर्स में क्या होता है ना, 2-3 महीने का आप कोर्स किए, वो फिर बस एडिडास का लोअर टी शर्ट, एडिडास का शूज, भले हमारा सैलरी 6,000 ही हो, चाहे वो फर्स्ट कॉपी भी चल जाए ना ब्रांड है पर 6,000। अरे क्यों, किसको क्यों दिखा रहे हो? आपको नॉलेज से सब कुछ आएगा ना। तो अभी क्या हो रहा है ना, हम लोग इस टाइप का रिलेशन मेंटेन करने में लगे हैं कि अभी मैं आपको लूट लो, बाढ़ में जाओ आप। ना आपका एक व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि यार व्यक्ति हमेशा याद है, उसके लिए जो सही है हमें वो करना चाहिए। पर अभी क्या हो रहा है ना कि स्टूडेंट तो चाहता है कि उसको आज ही हल्क बनना है, और ट्रेनर्स भी वही कर देते हैं। जब क्या उसको समझाओ ना कि भाई अभी आप लूना है, पहले पल्सर भाई स्कूटर बनो, फिर पेसर, फिर स्प्लेंडर बनो, फिर पल्सर। हाँ, तो इसलिए नहीं मीन्स कि लगभग ना एक जो बच्चा जिम जाता है तो उसको 1 से 2-3 महीना तो नॉर्मल वर्कआउट ही करना है। सर मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आप भी ये केसेस देखते होंगे कि फिटनेस इज नॉट द रीजन टू गो टू जिम। अट्रैक्टिव बॉडी और एक जो कल्चर चल रहा है ना, द लविंग कल्चर थिंग, द गर्लफ्रेंड बॉयज, नहीं ये एक्सपेक्ट जान के मतलब इसीलिए जिम जा रहे हैं, इसीलिए उनको बॉडी चाहिए, होना चाहिए। मैं ये जानता हूँ भाई, देखो अगर आपको ऐश्वर्या राय अच्छी लग रही है तो जो आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, उसको भी ऋतिक रोशन जैसा चाहिए ना, बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड। तो आप क्यों नहीं हीरो बनेंगे? आपके बच्चे को आप नकली हीरो मत बनो, सच में उसको लगना चाहिए मेरे पापा हीरो है। नहीं सर, बात ना उधर ही ला रहा हूँ। तो शो ऑफ नहीं, शो ऑफ करो, अच्छा दिखना चाहिए आपको ताकि लोग आपसे आके मिले। इसलिए अच्छा मत दिखो कि लोगों को मैं दिखूं कि मैं अच्छा दिख रहा हूं, वो हम शो ऑफ करने लग जाते हैं। तो फिट रहना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, सब कुछ दिखो, एक व्यक्ति कैरेक्टर के साथ रहो। पर किसी को धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, जो आप कर रहे हो वही बोलो, शब्द सह प्रमाण। मीन्स जो आप बोल रहे हो ना वैसे ही जियो, ऐसा झूठ मत फैलाओ। मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर है कि जो पहले प्रोटीन वोटीन इसको बहुत प्रमोट भी किए हैं और अभी वो बोलते हैं ये लेना ही नहीं चाहिए, गलत है। क्या पागल हो तुम? रोनाल्डो उसका प्राइम एग्जाम्पल है। सबसे अगर आप किसी की बात करते हो तो एक फैंडम का पीक है रोनाल्डो। कोको कोला की ऐड करने के बाद उसको असाइड कर दिया। यू आर द प्रमोटर ऑफ दैट कल्चर। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, मैं किस तरह से लाइफ को जीता हूं। जब फेसबुक आया था ईयर 2010-11 के आसपास इंट्रोड्यूस हुआ था सभी से, मतलब मैं लाइफ में किस तरह से सीरियस रहता हूँ, मतलब किस तरह से वो रखता है ऊपर वाला। आप उसका फीड याद करो, क्या लिखा रहता है उसके अंदर, व्हाट्स ऑन योर माइंड। सोचो 8 अरब जनसंख्या है, सबको पता है, सब फेसबुक चलाते हैं लगभग, है ना। 100 में से 98% को फेसबुक पता है। व्हाट्स ऑन योर माइंड, नॉट कॉपी पेस्ट। अभी क्या कर रहा है आदमी, कितना ज्ञान बट रहा है। अरे यार जो आप शेयर कर रहे हैं, क्या आप उसका उत्तराधिकारी, आप उसको प्रमाणित कर रहे हो? क्या आप फॉलो कर रहे हो? नहीं। सेम ऐसे ही अभी कैसे आप विमल, वाइन, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनको कैसे प्रमोट कर सकते हो? मैं ये नहीं बोल रहा कौन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब अलग है। मैं ये बोल रहा हूं कि कैसे कर सकते हैं अगर वो कर रहे हैं। देखो यार एक चीज है, अगर कोई कर भी रहा है ना तो आपको नहीं पता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो हो सकता है कर्जे में डूबा होगा बेचारा, या उसका कुछ प्रॉब्लम होगा उसके। अच्छा ये ना आपके लिए वैल्यूज क्या रखता है, क्या स्टेटस ही सब कुछ है आपके लिए? अ साइड ऑफ फिटनेस यू आर इन पुलिस ऑफिसर टू। तो जो रूड बिहेवियर है, जैसे मैं जा रहा हूं, अगर मुझे पुलिस वाला दिखा है वो नॉर्मल भी खड़ा होगा ना, तो मैं रास्ता चेंज करने की कोशिश करूंगा। इसका रीजन क्या है बेसिकली? आपको जब मैंने ज्वाइनिंग किया ईयर 2013, उस समय ना
मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमारे एडिशनल एसपी सर थे श्री रामजी श्रीवास्तव सर, लगभग इन ईयर 2030 उस समय है ना, हम लोग नए न्यू ज्वाइनिंग थे, तो हमें लगभग 4:30-5 बजे या 6 का कुछ समय रहा होगा, 4:30-5 समय था। उस समय हमें सबको बुलाया गया ड्यूटी के लिए। तो वहाँ पे हमारे एडिशनल एसपी सर थे, ट्रैफिक एडिशनल एसपी सर, तो उन्होंने ये कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय। जो आप सोच रहे हो ये मैं भी था ना, भी आम इंसान से मुधर गया। उन्होंने ये कहा कि भाई चेकिंग के समय किसी भी सभ्य इंसान को परेशान नहीं करना है। आपका उद्देश्य है सिर्फ कि भाई ये गाड़ी इसकी है या नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं, भाई चोरी की तो नहीं है, और अच्छे से बात करना है। आपका बर्ताव भी अच्छा होना चाहिए। जो आवारा टाइप है, जो छपरी जैसे होते हैं, वो अलग ही समझ में भी आते हैं, उनका वे ऑफ टॉकिंग लाइफस्टाइल से समझ में आ जाता है ना। तो वो लोग किसी को परेशान नहीं करना। अगर वो ऑनलाइन भी दिखा रहा तो आप उसको बस एक संतुष्टि हो जाए कि वो गाड़ी चोरी की नहीं, गाड़ी इन्हीं की है, उनको छोड़ दो। अब आप देखो कि अपर लेवल पे तो इसी तरह के इंस्ट्रक्शन आते हैं। अब होता क्या है, कुछ मूर्ख पुलिस वाले होते हैं जो ज्यादा ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी वो बेचारे मीन्स की जैसे 6 से 12 ड्यूटी है, अभी ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए, अब वो 12 से 2-3 बजे तक कहीं पे भी रोड पे गाड़ियां खड़ी करने लग जाएंगे। उनसे आप लोग टकराते हैं कि रुको रुको, क्या ये नहीं है वो नहीं है, उसको उसका उद्देश्य है पैसा लेना। जैसे यदि मुझे कोई मिलेगा तो मैं पूरी कोशिश ये करूंगा कि यार इसके माइंड में जानना चाहिए कि पुलिस कितनी अच्छी है। तो सीधी सी बात है कि जैसे मेरे पास कोई आएगा, जस्ट उसके पहले ही मैं बहुत विनम्र होने की कोशिश करूंगा, जी अच्छा क्या प्रॉब्लम है आपको, इस तरह से बोलूंगा। और उसके माइंड में क्या है, यार पुलिस का छवि जाए भाड़ में, उसको चाहिए पैसा। क्या नाम है, तो सरेंडर हो गया अगला। तो मेन ये कि आपको उद्देश्य क्या है। तो कुछ मूर्ख, जिस तरह से कुछ लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज को बदनाम कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो आपका कम्युनिटी का नाम बहुत ऊपर ले जाते हैं। तो हम कम्युनिटी को गलत नहीं बोल सकते। वो पर्टिकुलर व्यक्ति है, वो जहां जाएगा ना, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो पंडित है, मौलवी, कोई भी है, वो उसको बदनाम करेगा। और हम इतने मूर्ख हो चुके हैं कि हम उसके अनुसार पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर देते हैं कि ये लोग ऐसे होते ना, वो एक ही गधा ऐसा है जैसे पूरी तालाब को गंदा करने की कोशिश की। तो सुबह तक 10 दिन तक बोल सकता हूँ और सब्जेक्ट अलग अलग। आपका क्या मोटिव रहा पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए, सिंपल वे? मैंने जैसे आपने पूछा था कि भाई फिटनेस में क्यों आए, तो एक तो वो इंसिडेंट जो सर वाला हुआ, तो फिर मैंने बॉडी वॉडी बनाना चालू करी। जिम मेरा बॉडी वेट था 45 kg बॉडी वेट, 75 सेंटीमीटर चेस्ट, मतलब 80 to 85 होना चाहिए चेस्ट। वो बॉडी वेट अंडर बॉडी वेट था ना, मैं तो वही कम से कम 50+ तो होना चाहिए, इसलिए मैं जिम गया। अब ये दोनों चीज़ें साथ में चलती रही, अहिंसावादी हिंसावादी। तो जैसे जैसे बड़े होने लगे, मेरा ड्रीम था इंडियन आर्मी, और मुझे पुलिस बिल्कुल पसंद नहीं थी। मेरे पिताजी पुलिस में है, मुझे पुलिस इसलिए पसंद नहीं थी, अनडिसिप्लिन रहते हैं, भ्रष्टाचार करना, बदतमीजी करना, डिसिप्लिन फॉलो खुद नहीं करते हैं। पर मैं मेरे पिताजी को देखता था, जैसा मैं हूँ, मैं किस वजह से ऐसा हूँ, मेरे पिताजी की वजह से शायद। तो मैं उनको देखता था ना कि भाई पापा बोल के गए कि तैयार हो जाना, मंदिर चलेंगे या मूवीज के लिए जाएंगे या कहीं शादी में जाना है, कहीं जाना है, हम यहाँ तैयार हैं, पापा आए नहीं ड्यूटी से। फिर इसके बाद कभी बरसात हो रही, पापा ड्यूटी जा रहे हैं, होली दिवाली पापा ड्यूटी जा रहे हैं, कुछ फंक्शन है फैमिली में, पूजा है, तो पापा ड्यूटी जा रहे हैं। तो उस समय मन में आता था यार कि जितना पुलिस हार्डवर्क करती है उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। आप नवीन सिकरा सर को देखो, जो भोकाल मूवी जो आई थी, उसके बाद में आप अभी देखिए जो खाकी सीरीज जो आई है, उस का पॉडकास्ट भी देखा था रणवीर इलाहाबादी कि ये लोग, ये कौन है, ये भी तो सर्व कर रहे हैं ना। पर उस तरह का एक जो रिस्पेक्ट होना चाहिए उन लोगों के लिए, वो नहीं मिलता है। बट द वे ऑफ ट्रीटिंग द क्रिमिनल्स, आपने सर की बात की, मैं उनका पॉडकास्ट सुना, वो सबका अलग अलग है। आपका वे क्या है क्रिमिनल्स के लिए? मेरी ये आदत है, और पुलिस का भी स्लोगन है, आम इंसान के लिए तो आप फूल जैसे रहो, है ना। वो जो क्रिमिनल है उसके लिए वज्र के जैसा कठोर। मीन्स यहाँ पॉडकास्ट पे नहीं बोलना चाहिए, पर मैं क्रिमिनल्स के सामने ऐसा रहता हूँ ना, पेशाब निकल जाना चाहिए उसका, सोच नहीं पाए गलत करने का किसी भी व्यक्ति को। मैं जैसे मेरा लगभग 12वां साल चल रहा है पुलिस में, मैं आज भी मेरा पुलिसिंग इस तरह से करता हूँ, मैं अभी जॉब छोड़ दूंगा और मेरे सामने में गलत नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए, भले मेरा जॉब चले जाए, पर मैं मेरे सामने अन्याय नहीं होने दूंगा किसी को। अच्छा होता क्या है ना
फिर आपके अनुसार सृष्टि रचते हैं प्रभु। अगर मैं अभी भी यहाँ से घर जाऊंगा, अगर मुझे कहीं भी 5 से 10 लोग आवारा टाइप दिखेंगे, बीच रोड में गाड़ी खड़ी की है, या उनका थोड़ा सा हरकत है इस टाइप की कि उससे उस आसपास का आदमी परेशान हो रहा है, तो मैं उनके पास जाके वहीं उनसे बात करता हूँ, क्यों भाई तुम गुंडे हो यहाँ के? वो खुद ही सरेंडर हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ वो पलट के जवाब दे दूं मुझे, तो मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ फिर। और ये होना भाई, आप एक चीज देखिए, पुलिस रक्षक है, इसमें सारी चीजें आ जाएगी। आपको फिट रहना पड़ेगा। मैं अभी 110 किलो था, मेरा लिगामेंट टीयर हुआ तो 80 kg पे आ गया, पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय, सब कुछ खत्म। मैं वापस क्यों ऐसा हुआ हूं कि मैं मेरे सामने गलत होते हुए नहीं देख सकता। तो अगर पुलिस हो, आप रक्षक, आप सैलरी किस चीज के ले रहे हो? अगर कोई अन्याय हो रहा है, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को ऐसी टॉन्ट कस रहा है, आपको उसका विरोध करना चाहिए। और वो आप तब कर पाओगे जब आप शक्तिशाली हो। अगर आपके पास पावर नहीं है, आप विरोध नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आई होप सो कि हमारा मिलना बहुत जल्दी अगेन फिर से दूसरे पॉडकास्ट में हो। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर। और एक बार फिर से विजिट कीजिए चाय नगरी, MP नगर।